हम लोग कितने एज पर हैं? भारत में इस नए वेरिएंट का कितना खतरा है? आप इसको कैसे असेस करते हैं? निशांत जी, देखिए, हमको उतना ही खतरा है जितना किसी और देश को होगा, क्योंकि वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन उसको ज्योग्राफिक बाउंड्रीज में कंटेन नहीं किया जा सकता। और आज के परिवेश में जब अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बहुत कॉमन हो गई हैं, तो लोगों का आवागमन, और इसीलिए ये पेंडेमिक हुआ फ्रॉम द शुरुआत से, और अभी भी वो संकट हम सब पर बना हुआ है। इसीलिए बार बार हम लोग भी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अभी हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि संकट समाप्त हो गया है। और हम लोगों ने शायद ये मान लिया कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छी स्थिति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे आपने बताया कि जितने भी टोटल संक्रमण है वो भी कम है, लेकिन अब जो आवश्यकता हमको ये है कि जो अफ्रीका से हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को वहीं उनके देशों में अभी रोकें कुछ समय के लिए, उनको स्वतः ही अपनी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जब वो आते हैं, चाहे बॉम्बे पे आए, दिल्ली पे आए और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे आए, तो वहाँ पे उनकी अच्छे से जांच हो, उनका क्वारंटीन हो, उनकी जो सैंपल कलेक्शन हो, उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमें अपना जो सर्विलेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा, सीक्वेंसिंग को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे हम पता कर लें। क्योंकि अफ्रीका में भी अभी 9 नवंबर को ही पहला केस मिला, 24 को नोटिफाई हुआ, WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, लेकिन जो उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, वो जरूर अवश्य चिंता में हमको डालती हैं कि 500% वो ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है। और अभी ये आंकड़े नहीं है कि कितने लोगों को हुआ है, कितनी मृत्यु दर है या नहीं है, कितना हॉस्पिटलाइजेशन है या नहीं है, कितने वैक्सीनेशन वाले लोगों को हुआ है, ये भी आंकड़ा अभी पूर्ण रूप से नहीं आया है। तो अभी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आना है। इसीलिए इसको WHO ने बराबर उनकी जो कमिटी है, जिसको वो कहते हैं एडवाइजरी कमिटी ऑन वैक्सीनेशन, जो उनकी है और जो ये देखती है एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस, उसको बराबर उस पर निगरानी रखने के लिए कहा है। और हम सबका ये दायित्व तो बन जाता है, जो आपने भी कहा, कि हमें मास्किंग फिर से नए सिरे से सबको बताना पड़ेगा कि भाई अभी और समाप्त नहीं हुआ है। मैं आपसे कुछ और सवाल यहां पर जानना चाहूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर मैं देख रहा हूं यहां पर आ रही है, और वो बड़ी खबर ये है डॉक्टर साहब कि न्यूयॉर्क में नए वेरिएंट को लेकर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही न्यूयॉर्क में कोरोना के मामले बढ़ चुके हैं, ये बड़ी खबर है। और जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है वो ये है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को WHO ने माना है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, VOC ये कहा जा रहा है। ये एक चिंताजनक खबर हमारे सामने है, लेकिन मैं यहां पर और इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके जा रहा हूं। सीधे आइए जरा प्ले ऑन करें। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है, आइए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये न्यूयॉर्क में कोरोना इमरजेंसी, कोरोना के नए खतरे को देखते हुए न्यूयॉर्क में इमरजेंसी लागू करने का फैसला है, नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें। अस्पतालों में युद्ध स्तर पर सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना इमरजेंसी से जुड़े नियम 3 दिसंबर से न्यूयॉर्क में लागू हो जाएंगे। न्यूयॉर्क में वैक्सीनेशन के बावजूद पिछले कुछ दिनों में नए केस 37% तक बढ़े हैं। न्यूयॉर्क में अभी तक नहीं मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस, लेकिन शक बरकरार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।